हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बहुत सारी अच्छी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक को हमने वहां पर कंप्लीट कर लिया था। काइनेमेटिक्स या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के केस में हम आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, डिस्कशन होगा स्पीड एंड वेलोसिटी पर। दोनों को सेपरेटली स्टडी करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का स्टडी जो है वो सेपरेटली होगा गाइस, डोंट वरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडिंग हम लगा रहे हैं, ठीक है, वो लगा रहे हैं दोबारा से स्पीड। स्पीड को अगर डिफाइन किया जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। Distance covered by a moving object per unit time is called its speed. पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है ऑब्जेक्ट, इसे कहा जाता है उसकी स्पीड। अगर इसको हम डिनोट करें एक्सप्रेशन से या फॉर्मूला से तो ये हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। देख लीजिए आप, स्पीड की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इसे कहा जाता है गाइस स्पीड। क्लियर है? SI यूनिट की अगर मैं बात करूं, इसके SI यूनिट डिस्टेंस की, तो वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट डिस्टेंस की मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साथ ही साथ ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है आपकी। स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट स्पीड। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। SI यूनिट जो है इसकी वो हो जाती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ स्पीड अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ स्पीड के कुछ टाइप होते हैं। पहला यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, वन बाय वन हम स्टडी कर रहे हैं इसको। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन equal intervals of time. Equal distance covers in equal intervals of time, then the speed is said to be uniform speed. Speed is said to be uniform स्पीड। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड जो होगी वो किस तरह से होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। देखिए, अगर मैं इसे बताना चाहूं तो किस तरह से बताऊंगा? ग्राफ के थ्रू हम बताते हैं। देखिए, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है। टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ लेते हैं। टाइम हम लेते हैं सेकंड्स में
डिस्टेंस हम लेते हैं मीटर में। ये 0 1 1 2 3 4 5 1 सेकेंड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रखा है, 2 सेकेंड पर 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 सेकेंड पर 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बेसिकली अगर इन पॉइंट्स को हम क्या करें, ज्वाइन कर दें ऐसे। अगर इन पॉइंट्स को हम क्या करें, ज्वाइन कर दें। देख लीजिए ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है कि वो 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और 3 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रखा है। तो इसका यहां पर जो कर्व बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। वो किस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। कैसा कर्व, स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है आपको, तो यहां पर जो स्पीड होगी पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, वो स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी गाइस। किस तरह की स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो स्पीड कैसे, ठीक है, स्लोप। एक चीज और यहां पर ध्यान रखने वाली चीज है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब यहां पर क्या हो गया, tan थीटा इज स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा गाइस वो क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, थीटा क्या है यहां पर, इसी के नीचे लिखेंगे तो ठीक रहेगा। थीटा इज एंगल मेड बाय द कर्व with positive x axis। थीटा यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय द कर्व विथ पॉजिटिव x एक्सिस। तो देखिए यहां पर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में जो थीटा बन रहा है वो ये है। यहां पर भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी पॉजिटिव x एक्सिस, यहां पर भी थीटा सेम ही है और यहां पर भी थीटा क्या है, सेम। स्ट्रेट लाइन के लिए अगर किसी भी पॉइंट पर हम पॉजिटिव एक्सिस के साथ में अगर थीटा कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम आएगा। अगर आपको यहां पर क्या करना है गाइस, tan थीटा कैलकुलेट करना है, कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स ले लीजिए। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया A और B, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो यहां पर एक ट्रायंगल बनता है, इसको नाम दे देते हैं O। फ्रॉम ट्रायंगल, देखिएगा फ्रॉम ट्रायंगल AOB में आपका tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू जो है वो स्पीड के इक्वल होगी। परपेंडिकुलर क्या आएगा यहां पर, 30 माइनस 10, बेस क्या आएगा, 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 20/2 और आपके पास में यहां पर स्पीड मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए tan थीटा से आपको क्या मिल गई, इस ड्यूरेशन की, इस मोशन की स्पीड आप देख पा रहे हैं। 0 से 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 1 से 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 से 3 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब यहां पर इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है तो स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है गाइस, स्लोप वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, इज स्पीड। और यहां स्लोप में जो थीटा होता है वो थीटा किसके इक्वल होता है, एंगल मेड बाय कर्व विद पॉजिटिव x एक्सिस। एंगल मेड बाय कर्व विद पॉजिटिव x एक्सिस, ये हो जाती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके पास, नेक्स्ट जो टाइप आता है स्पीड का गाइस, वो आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर इसे हम डिफाइन करें तो unequal distances covers in equal
intervals of time. Unequal distances covers in equal intervals of time, or equal distances covers in unequal intervals of time. Unequal distances covers in equal interval of time, or equal distances covers in unequal intervals of time, then the speed of an object is said to be non-uniform speed. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इस केस में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हो जाती है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इसका रेसिप्रोकल या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या कहलाएगी गाइस, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको भी देखिए हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ये टाइम सेकंड में, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, ये 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर 10 30 35 60 सपोज, मतलब 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 10, 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 30, 3 सेकंड में इसका डिस्टेंस है 35 और 4 सेकंड में इसका डिस्टेंस है 60। कुछ देख पा रहे हैं आप, मतलब इस तरह से इनका इंटरेक्शन पॉइंट ये रहा, इनका इंटरेक्शन पॉइंट ये रहा, इनका इंटरेक्शन पॉइंट ये रहा और इनका इंटरेक्शन पॉइंट ये रहा। अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं तो ये किस तरह से ज्वाइन होंगे, देखिए अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है आपके पास। ये ग्राफ जो है ये कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है गाइस, ध्यान रखने का, ये कर्व्ड ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, कर्व्ड ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट पर स्पीड अलग अलग होगी, ठीक है। कैसे निकलेगी, बाय प्लॉटिंग a tangent, by plotting a tangent at any point, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट को प्लॉट करके उस टेंजेंट का एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जो होगा वो आपको क्या देगा, स्पीड। जैसे कि देखिए जरा इधर, इस पॉइंट पर अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो इस पॉइंट पर आप क्या करें, एक टेंजेंट प्लॉट करें। इस पॉइंट पर अगर आपको स्पीड निकालनी है तो एक टेंजेंट यहां प्लॉट करें, इस पॉइंट पर स्पीड निकालनी है तो टेंजेंट यहां प्लॉट करें। अब देखिए ये जितनी भी टेंजेंट्स हैं ये सारी टेंजेंट इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही हैं, यहां पर एंगल बन रहा है θ1, यहां बन रहा है θ2, यहां बन रहा है θ3। ये सारे एंगल्स जो है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। ये सारे एंगल्स जितने भी हैं ये सारे एंगल्स क्या है, डिफरेंट एंगल्स हैं। तो यहां पर θ1
ठीक है, जो है वो बड़ा है θ2 से, θ2 बड़ा है θ3 से, तो थीटा यहां पर डिफरेंट है, तो हर पॉइंट पर आपके पास में क्या होगा, हर पॉइंट पर स्पीड की कैलकुलेशन भी अलग आएगी। क्लियर, आपको समझ आ रहा है इस ग्राफ से? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारी क्या हो जाती है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा, CURVED, कर्व्ड ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड बनेगा, अलग अलग पॉइंट्स पर स्पीड अलग अलग होगी। क्लियर, ये हो जाएगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है, जो कि है एवरेज स्पीड, थर्ड टाइप। एवरेज स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन जो है वो आस्क होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, then speed of whole journey, speed of whole or complete journey can be calculated in average speed, average speed। एवरेज स्पीड की बात कहां आती है, एवरेज स्पीड का डिस्कशन कहां आता है गाइस, देखिए एवरेज स्पीड का डिस्कशन कहां आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब ऑब्जेक्ट आपका पूरा क्या कर रहा है, अनइक्वल इंटरवल्स डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी कंप्लीट जर्नी की जो एक पर्टिकुलर स्पीड हमें फाइंड करनी होती है, उसी स्पीड को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। उस स्पीड को कहा जाता है क्या, एवरेज स्पीड। फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड कैलकुलेशन में यूज होता है गाइस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बन जाता है एवरेज स्पीड, total distance upon total time, average speed when object moves with non-uniform speed. Clear? देखिए एवरेज स्पीड में काफी सारे केसेस बनते हैं क्वेश्चंस की फॉर्मेट में, कैसे बनते हैं आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि सपोज इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 meter distance with 20 meter distance with 20 meter distance in 10 seconds, comma 30 meter distance in 15 seconds, 5 meter distance in 6 seconds. What will be its average speed of whole journey? Of whole journey. What will be the average speed of whole journey? क्या कह रहा है आपको, an object moves 20 meter distance in 10 seconds, 30 meter in 15 seconds and 5 meter distance in 6 seconds, then what will be its average speed of whole journey? देखिए यहीं पर सॉल्यूशन कर लेते हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड
का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 20 प्लस 30 प्लस 5 अपॉन टोटल टाइम 10 प्लस 15 प्लस 6। सिंपल। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो तो सिंपली ये सॉल्यूशन होगा इसका 55 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 41, ठीक है, 41 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है एवरेज स्पीड का वो इस तरह से सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, जैसे कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स half of the total distance. An object covers half of the total distance with speed of s1 meter per second and the remaining half with the speed of s2 meter per second. An object covers half of the total distance with the speed of s1 meter per second and remaining half with speed of s2 meter per second. Calculate its average speed. एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझें कि सपोज करिए ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना है, ये उसकी टोटल डिस्टेंस है, नहीं दे रखी है तो आप अज्यूम कर लीजिए टोटल डिस्टेंस इज 2x। कितनी है? 2x। टोटल डिस्टेंस है इसकी कुछ 2x। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ s1। अपने डिस्टेंस का हाफ जो है, हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। और ये किस स्पीड से कवर कर रहा है? s1 मीटर पर सेकेंड। एंड द रिमेनिंग हाफ इट कवर्स with speed of s2 मीटर पर सेकेंड। अगर टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूं इस केस में 2x, तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगी x और रिमेनिंग हाफ भी हो जाएगी x। हाफ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है s1 मीटर पर सेकेंड से, रिमेनिंग हाफ ये कवर कर रहा है s2 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या होगा देखिए, क्या हो जाएगा ये इसका सॉल्यूशन। एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना है? x प्लस एक्स, इक्वल है ना, फर्स्ट हाफ एंड द रिमेनिंग हाफ x प्लस एस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें दे ही नहीं रखा, देखिए प्रॉब्लम के अंदर टाइम आपको गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि x डिस्टेंस को s1 स्पीड से अगर ये कवर करता है तो इससे कितना टाइम लगेगा? t1। और x डिस्टेंस को x2 स्पीड से कवर करता है तो इससे कुछ डिफरेंट टाइम लगेगा जो कि होगा t2। चलिए तो मैं यहां पर लिख लेता हूं t1 प्लस t2। हम यहां पर लिख लेते हैं t1 प्लस t2। तो ये क्या हो जाएगा गाइस? 2x अपॉन t1 प्लस t2। आपको t1 और t2 की वैल्यू यहां से फाइंड करके पुट करनी पड़ेगी। तो SAV, एवरेज स्पीड का मतलब SAV क्या हो जाएगा? 2x। t1 क्या हो जाएगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन s1 और ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से x अपॉन s2। अगर इसे फर्दर सॉल्व किया जाए तो यहां से x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। x कॉमन और x से x कैंसिल हो जाएगा तो SAV बन जाता है 2 अपॉन 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2 का एलसीएम क्या आएगा गाइस? s1 s2
S2 प्लस S1, क्या इसका एलसीएम यही आएगा जी। अपॉन में अपॉन वाली टर्म हमेशा ऊपर चली जाती है, एवरेज स्पीड का रिलेशन आ जाएगा 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। आंसर 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये आपका आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड S1 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड S2 मीटर पर सेकेंड के केस में। देख लीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल? जैसे कि इस पर क्वेश्चन देखें क्या आता है। क्वेश्चन देखिए, अ बॉय goes to school from his home at 7 kilometer away with speed of 40 meter per second, 40 meter per second, and returns back to home with speed of 60 meter per second. Calculate its average speed of journey। ये क्वेश्चन है आपका, इस जर्नी की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। देखिए किस तरह से होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। होम से बॉय जो है वो स्कूल जा रहा है, कितना डिस्टेंस है इसका 7 किलोमीटर। किस स्पीड से जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। फिर जब वो स्कूल से वापस होम आता है तब भी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सेम, विच इज 7 किलोमीटर, बट उसकी स्पीड जो होगी दिस टाइम वो होगी 60 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, SAV। फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला यही लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया देखिए इसका, 7 जाने का प्लस 7 आने का अपॉन टोटल टाइम मुझे मालूम नहीं है। सपोज करते हैं T1 टाइम लगा इसको जाने में और T2 टाइम लगा वापस आने में, तो SAV क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 14 किलोमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। एक मिनट, 14 किलोमीटर और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7, डिस्टेंस कितना 7 किलोमीटर अपॉन स्पीड क्या है जाने की 40 प्लस 7 किलोमीटर अपॉन 60, ये बन जाएगा SAV इज इक्वल्स टू 14 किलोमीटर डिवाइड बाय 7 किलोमीटर, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/40 प्लस 1/60। 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे आपके, 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, तो ये क्या रह जाएगा 2। 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर कैंसिल हो गए तो ये क्या बच गया 2 बच गया। तो अब क्या होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 2 अपॉन 1/40 प्लस 1/60। इसको सॉल्व करें तो 2 अपॉन 40 इंटू 60, 40 प्लस 60, ये ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100। SAV becomes 4800 अपॉन 100
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू आएगी 48 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये वैल्यू आ जाएगी गाइस आपके पास 48 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर सेकेंड किलोमीटर कन्वर्जन भी कैंसिल हो जाएगा गाइस। यहाँ पर आपके पास एवरेज स्पीड क्या आ गई 48 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर आप यहाँ पर ये पूरा रिलेशन ना करके जो डायरेक्ट ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व ना करके डायरेक्ट रिलेशन भी अप्लाई करते, कौन सा, इस केस में एस ए वी इज इक्वल टू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। क्यों? क्योंकि ये दो इक्वल डिस्टेंसेस को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है। जो क्वेश्चन है आपका उसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दो इक्वल स्पीड को, दो इक्वल डिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है। जब ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है तो आप डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाता, देखिए डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज करते हैं तो एस ए वी इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। आप इसको सॉल्व कर लेते तब भी आपके पास सेम आंसर ही आता बच्चों, 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ब्रेन मैपिंग शॉर्ट ट्रिक। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पर और देखी जाए। एन ऑब्जेक्ट कवर्स, या ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स लिख लेते हैं, ट्रेवल्स हाफ of the total time, an object travels half of the total time with speed s1 meter per second and remaining half with speed s2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम विद स्पीड s1 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड s2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। देखिए क्या कंडीशन है इसमें। सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। इस पूरे ड्यूरेशन में जो इसे टाइम लग रहा है वो लग रहा है t। तो t/2 टाइम के लिए ये जो स्पीड यूज कर रहा है ट्रेवल करने के लिए वो है s1, और रिमेनिंग t/2 टाइम के लिए ये जो स्पीड यूज कर रहा है वो है s2। s1 मीटर पर सेकेंड एंड s2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर टाइम ड्यूरेशन है t/2 और यहां ड्यूरेशन है t/2। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, देखिए SAV का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। SAV क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए यहां पर आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा है, यहां पर आपको स्पीड और टाइम दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए स्पीड दे रखा है s1 s2 और टोटल टाइम मान लीजिए कुछ t है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, देखिए मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 अपॉन टोटल टाइम है इसका t। टोटल टाइम कितना है t। चलिए तो x1 की वैल्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है s1, टाइम कितना है t/2 प्लस स्पीड s2 टाइम है t/2 अपॉन टोटल टाइम t। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 LCM आ जाएगा, s1t प्लस s2t डिवाइड बाय 2t। क्या इसका सॉल्यूशन ये होगा गाइस,
S1t प्लस S2t डिवाइड बाय 2t, t कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास t यहां बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा S1 प्लस S2 डिवाइड बाय 2t, t से t कैंसिल हो जाएगा, एवरेज स्पीड आएगी आपके पास S1 प्लस S2 डिवाइड बाय t। देख लीजिए, जब क्वेश्चन ये कह रहा हो कि कोई ऑब्जेक्ट अपना हाफ टाइम ड्यूरेशन में S1 स्पीड से ट्रेवल करता है और रिमेनिंग हाफ ड्यूरेशन में वो S2 स्पीड से ट्रेवल करता है, तो एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी हो जाती है S1 प्लस S2 डिवाइड बाय t। देख सकते हैं आप, S1 प्लस S2 डिवाइड बाय t। इज इट क्लियर सभी को? आई होप ये सही चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से एवरेज स्पीड पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ टोटल distance with speed s1 meter per second, next 1/3 with speed s2 meter per second, and the remaining with speed s3 meter per second, then calculate the average speed of journey। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। अब ये क्या कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ इस तरह से A से B 2 पॉइंट्स तक जाना है, जिसमें से 1/3 डिस्टेंस कवर कर रहा है S1 स्पीड से, रिमेनिंग 1/3 डिस्टेंस कवर हो रही है S2 स्पीड से, और फाइनल 1/3 स्पीड कवर हो रही है S3 स्पीड से। समझ में आ रही है बात सभी को? आई होप सबको समझ में आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, दोबारा से मान लेते हैं इसका टोटल डिस्टेंस है 3x, टोटल डिस्टेंस लेट इट्स होल डिस्टेंस भी 3x। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला गाइस SAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा यहां पर SAV, टोटल डिस्टेंस कितना, 1/3x प्लस 1/3x प्लस 1/3x। आप चाहे तो x पे ऐड कर लीजिए, x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 अपॉन टोटल टाइम मुझे नहीं पता, तीनों का टाइम डिफरेंट है, दोबारा आप लिख लीजिए T1 प्लस T2 प्लस T3। तो SAV क्या हो जाएगा आपका, इसे अगर आप ऐड कर लेंगे, सॉरी x/3 लिखा है ना हमने, तो x प्लस x प्लस x 3x को मैं डिवाइड करूंगा 3 पार्ट्स में, तो x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3x। T1 क्या हो जाएगा, x अपॉन S1, T2 x अपॉन S2 प्लस x अपॉन S3। s कॉमन आकर के कैंसिल आउट, बचा क्या, 3 अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3। क्या हो जाएगा आगे, इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, एलसीएम होगा S2 S3 प्लस S1 S3 प्लस S1 S2 अपॉन S1 S2 S3। क्या तीनों एलसीएम में आ जाएंगे और अपॉन वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। अपॉन वाली टर्म जब ऊपर चली जाएगी तो आपके पास में आंसर आएगा 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। ये आपका एवरेज स्पीड का रिलेशन हो जाएगा इस केस के लिए। देख लीजिए
अगर 1/3 3 इक्वल पार्ट्स में कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग स्पीड के साथ, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हो जाती है 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1। देख सकते हैं गाइस आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसी तरह से और केस लिया जाए। देखिए और केस टाइम का बन सकता है। कैसे? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स वन थर्ड ऑफ टोटल टाइम with speed s1 meter per second, next 1/3 time with speed s2 meter per second, and the remaining with speed s3 meter per second, and the remaining with speed s3 meter per second. Then calculate average speed of whole journey. Calculate average speed of whole journey. कैसे फाइंड करेंगे? देखिए दोबारा से SAV टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कंडीशन क्या है? A से B टोटल टाइम इसको लग रहा है, सपोज कर लीजिए T, तो T/3 T/3 S1 S2 एंड S3। मतलब 1/3 टाइम में S1 स्पीड, 1 सेकंड नेक्स्ट 1/3 टाइम में S2 स्पीड और लास्ट 1/3 टाइम में S3 स्पीड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए SAV इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन टोटल टाइम है T। ये डिस्टेंस कुछ x1 होगी, ये डिस्टेंस कुछ s2 होगी और ये डिस्टेंस कुछ x3 होगी। क्या वैल्यू पुट करेंगे हम? देखिए डिस्टेंस के लिए x1 की वैल्यू हो जाएगी आपके स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा s1 t/3 प्लस s2 t/3 प्लस s3 t/3 डिवाइड बाय t। ये क्लियर है बेटा सबको? s1 t डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। क्या बनता है? देखिए SAV S1t प्लस S2t प्लस S3t डिवाइड बाय 3t। t कॉमन आएगा और कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन 3t, t से t कैंसल, SAV हो जाएगा आपका वही सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या बनता है? S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय 3। दिस इज योर एवरेज स्पीड। देख लीजिए एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय 3। जब टाइम के कंडीशन में, टाइम के डिवीजन में क्या हो रहा हो, जर्नी कंप्लीट हो रही हो अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड के लिए आप ये रिलेशन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए गाइस। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस तरह से डिफरेंट एवरेज स्पीड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमारा स्पीड वाला जो टॉपिक है, स्पीड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेशन को, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक वेलोसिटी पर। वेलोसिटी के भी कुछ टाइप्स होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे एक्सेलरेशन में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।